प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13 से 15 और अध्याय 2 के पद संख्या 1 से 2 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठें, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना न पहले कभी थी और न अनंत काल तक फिर कभी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब यीशु ने एक अपदूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलजेबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसा टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर को वापस जाऊँगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से बुरी हो जाती है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों,
आज हम अपने स्वार्थपूर्ण जरूरत के लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। हम ईश्वर से शर्त रखते हैं कि अगर आप मुझे बीमारी से चंगाई दिला दें तो मैं 1 लाख रुपये या कोई कीमती चीज गिरजा में दान करूंगा। लेकिन यह सच है कि ईश्वर हमारा धन पसंद नहीं करते हैं, वे केवल हमारा दिल का बदलाव पसंद करते हैं। आज के दोनों पाठों के द्वारा ईश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप के द्वारा बदलाव हो, क्योंकि पश्चाताप करने वालों को वह नम्र और विनीत बना देता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु ईश्वर नबी योएल को इस्राएलियों के पास भेजता है ताकि वह प्रार्थना और उपवास का समय घोषित करे। इस्राएलियों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया और अपनी कठोर मनोवृत्ति के कारण वे अपना देश विदेशियों के हाथ में गंवा बैठे और उनका देश सत्यानाश हो गया। अगर इस्राएली जनता पछताकर प्रभु के पास लौट आती तो प्रभु उसे अवश्य सुरक्षा प्रदान करते। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अविश्वास, कठोर मन और हृदय हमारे आंखों की पट्टी के सामने है। ये जीवन की अच्छी राहों को पहचानने से हमें वंचित कर देते हैं। हम में से कई लोग अविश्वास का जुआ अपने ऊपर लादे रहते हैं और एक बात सत्य है कि बिना विश्वास के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, विश्वास के अभाव में ना तो किसी पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही कोई हम पर भरोसा कर सकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कहा जाता है कि एकता में शक्ति है और अनेकता में पतन। जी हाँ, हम सभी यीशु के नाम पर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। अपनी आत्मा को बचाने वाले इन दिनों हमारे ईसाई समुदाय में विभाजन ही विभाजन दिखाई देता है। धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर, प्रेरिताई के नाम पर। यह विभाजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार से हमारे मन में शैतान का काम अधिक हो रहा है, अतः युवक युवतियां इसके शिकार हो रहे हैं। कलीसिया संकट की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है, अतः ईसाई धर्म शत विशत दिखाई दे रहा है। आज का वचन कहता है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। हम उसकी आवाज को अपने दिल की गहराई से सुने और उसे जगह दें, तभी हम शैतान से दूर रहकर ईश्वर के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे और एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार में हमें ऐसे बहुत से परिच्छेद मिलते हैं जहां पर प्रभु यीशु द्वारा अंधों और गूंगों को चंगा करने पर फरीसियों द्वारा ईसा के प्रति 2 प्रतिक्रिया होती है। एक और साधारण जनता आश्चर्य से जानना चाहती है कि क्या ईसा प्रतीक्षित दाऊद का पुत्र है, परंतु दूसरी ओर फरीसी नकारात्मक दृष्टिकोण से ईसा पर दोष लगाते हैं कि वह नरक दूतों को उनके नायक की सहायता से निकालते हैं। प्रत्युत्तर में ईसा कहते हैं कि वे ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालते हैं। नरक दूतों को निकालने का और चंगाई करने का सामर्थ्य उसे स्वर्ग से प्राप्त हुआ है और यह स्वर्ग राज्य का चिन्ह है। यह सुनने के बाद फरीसी उन पर ईश निंदा का आरोप लगाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पुराने विधान के अनुसार जो ईश निंदा करता था उसे पत्थरों से मार डालते थे, लेकिन आज के सुसमाचार में कुछ उल्टा होती है। जी हाँ, पवित्र आत्मा द्वारा किए गए अच्छे कामों का श्रेय शैतान को दिया गया है। ऐसा करते हुए फरीसियों ने पवित्र आत्मा की निंदा की है। वे ईश निंदा कर रहे हैं। जो इस धरती पर आए हुए ईश्वर के पुत्र ईसा में विश्वास करने में असफल होंगे उन्हें तो क्षमा मिलेगी, लेकिन जो जानबूझकर पवित्र आत्मा के कार्यों का तिरस्कार करते हैं उन्हें बिल्कुल क्षमा नहीं मिलेगी। अविश्वासी फरीसी और सदुकियों ने प्रभु यीशु में कोई महानता नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने ईसा पर दोष लगाया कि वे ये चमत्कार ईश्वर की शक्ति से नहीं बल्कि बेलजेबुल की सहायता से कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में अस्वीकार किया।
उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा जो शैतानी शक्तियों से कुछ बड़ा कार्य करता हो। याद रखें कि ईश्वर के बिना हमारा यह जीवन व्यर्थ है। इसलिए आइए हम कृतज्ञता पूर्वक उनकी उपस्थिति को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि जब जब हम ऐसा करते हैं तब तब हम उनकी शक्ति को महसूस करते हैं। आमीन।